हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अमृत स्कीम के बारे में। अब सबसे पहले बात आती है कि आखिर यह स्कीम मैं क्यों चर्चा करने जा रहा हूँ, कैसे यह न्यूज़ में आया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ डाटाज रिलीज किए गए हैं इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड। दैट्स वाई यह जो अमृत स्कीम है वो न्यूज़ में आया था। आज इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या बेसिकली वो डाटाज है, क्या है यह अमृत स्कीम, क्या है अमृत 2.0, क्या उसके क्रिटिसिज्म है, क्या उससे रिलेटेड चैलेंजेज है। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा, अराउंड 36% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लिविंग इन सिटीज एंड बाई 2047 इट विल बी मोर देन 50%। कि लगभग अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें अर्बन एरिया में, इंडियन जो अर्बन एरियाज है उसमें 36% पॉपुलेशन है और ये 2047 तक यह लगभग 50% हो जाएगा। अब चूंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो मैनेज होना चाहिए और चूंकि अमृत स्कीम लॉन्च किया गया था इसी वजह से, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया है। So the World Bank estimate that around $840 billion is required to fund the bare minimum infrastructure over the next 15 years। कि आने वाले 15 सालों में कि अप्रॉक्स 850 बिलियन to 40 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द अमृत स्कीम was launched in June 2015 with its 2.0 version launched ऑन अक्टूबर 1 2021। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस स्कीम के बारे में कि आखिर ये अमृत स्कीम है क्या। सो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह मिशन का एक पूरा नाम है। अब इस स्कीम का मेजर क्या टारगेट था? तो मेजर टारगेट है कि जो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं सो उनके नीड के अकॉर्डिंग एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच लगा के वहाँ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है उसे फुलफिल किया जाए। वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, सीवरेज मैनेजमेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी सही से होनी चाहिए, पावर सप्लाई सही से होना चाहिए। ये सारे जो तमाम बेसिकली एक बेसिक नीड्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए यह स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था। सो अमृत वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड basic civic amenities and to improve the quality of life for all, especially the poor and disadvantaged. And the focus of the mission is to infrastructure creation that has a direct link to the provision of better services to the citizens। कि जो अर्बन सिटीजन है कि वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो आसानी से उन्हें मिल सकती है। एंड द मिशन कवर्स around 500 cities that includes all the cities and towns with a population of over 1 lakh with notified municipalities। कि वैसे पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट 500 जो सिटीज कवर किए गए थे वैसे सिटीज थे जहां का जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स मोर देन 1 लाख होगा, वहां पे ये स्कीम्स लॉन्च हो रही थी। आप देख सकते हैं कि जो की फीचर्स क्या थे इसमें, जो फर्स्ट 2015 में लॉन्च किया गया था, वाटर सप्लाई को सिक्योर करना था, सीवरेज फैसिलिटीज, सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट्स, pedestrian, non-motorized and public transport facilities, creating and upgrading green space, parks, storm water management, reduce flooding। ये सारे चीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज है, बेसिक सिविक एम्यूनिटीज है, उसे इम्प्रूव करना इसका मेजर टारगेट था। अब बात आता है 2021 में, जब 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया जाता है और इसके दायरे को बढ़ा दिया जाता है। नंबर ऑफ सिटीज बहुत मल्टीपल कह सकते हैं बढ़ जाते हैं यहाँ पे। So the target in the second phase is to improve sewage and septic management, make our cities water safe cities and ensure that no sewage drains anywhere in our rivers। In other words, Amrit 2.0 focused on enhancing sewage and septic management and to make all the Indian cities water secure। कि 2.0 जो लॉन्च किया गया तो मेन यहाँ पे इसका इंटेंशन क्या था, क्योंकि 2021-2020 के आसपास में ऐसा बहुत सारा न्यूज आने लगा था कि मोस्ट ऑफ जो इंडियन सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वाटर का है। वो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप इधर बैंगलोर का इधर बहुत खराब हालत था। तो बेसिकली इसका कह सकते हैं जो लॉन्च किया गया था 2.0, इसमें सबसे मेजर एम क्या था? सीवरेज मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई को सिक्योर करना था। एम, सो प्रोवाइडिंग 100% coverage of water supply to all the household in around
4,700 urban local bodies by providing about 2.68 crore to tap connections, 100% coverage of sewage and septage in 500 Amrit cities by providing around 2.64 crore sewer or septage connection. प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म, क्या इसका जो 2.0 आया उसका क्या प्रिंसिपल्स और क्या मैकेनिज्म था, साथ ही साथ इसका कवरेज कितना वाइड किया गया. सो बेसिकली अमृत 2.0 विल अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी and to promote conservation and rejuvenation of surface and ground water bodies, क्योंकि इसका टारगेट ही था वाटर सप्लाई को सिक्योर करना था. And the mission will promote data-led governance in water management and technology, sub-mission to leverage latest global technology and skill. पेयजल सर्वेक्षण will be conducted to promote progressive competition among the cities. और इसके तहत जो पेयजल सर्वेक्षण था वो भी प्रमोट किया जा रहा था, उसके कंडक्ट किए जा रहे थे ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखा जा सके. कवरेज की बात करते हैं, इट एक्सटेंड्स कवरेज फ्रॉम 500 cities to the first phase to 4,700 cities and towns. It will benefit more than 10.5 crore people in urban areas. तो इसका जो कवरेज है काफी ज्यादा वाइड कर दिया गया अमृत 2.0 में. अब हम बात करते हैं एनालिसिस. क्या एनालिसिस है बेसिकली, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि क्या जितना टारगेट बनाया गया था उस पर कितना यह परफॉर्म कर पाया है. सो दिस डैशबोर्ड ऑफ अमृत shows that as of May 2024 a sum of 83,357 crore has been disbursed so far, and this amount has been utilized to provide a total of 58,66,237 tap connection and 37,49,467 sewerage connection. A total of 2,411 parks have been developed and 62,78,571 LED lights have been replaced. ये कुछ डाटाज हैं जो इसके डैशबोर्ड पे मिलते हैं अमृत के. क्रिटिसिज्म क्या है कि अगर इतना परफॉर्मेंस हो रहा है तब भी कुछ क्रिटिसिज्म है यहाँ पे. इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 2 lakh people die every year due to inadequate water and sanitation and hygiene. कि अमृत जब इतना इंप्रूव कर रहा है, ये टारगेट्स रखे गए हैं, तब भी इंडिया में अभी भी लगभग 2 लाख लोग जो है वो वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के इशू के कारण, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज के कारण उनका डेथ हो रहा है. इन 2016 द डिजीज बर्डन ड्यू टू अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन पर पर्सन वाज 40 times हायर इन इंडिया दैन इन चाइना, एंड दिस हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड दैट मच. कि इंडिया में बर्डन अधिक है एज कंपेयर टू चाइना, 40% अधिक है. Huge amount of wastewater and little treatment enhances the vulnerability and incidence of diseases. Around 21 major cities going to run out of the groundwater. In a Niti Aayog report, it was stated that 40% of India's population will have no access to drinking water by 2030. So basically ये जो डाटाज रिवील हो रहे हैं कि इतने अधिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि 21 मेजर सिटीज है वो ग्राउंड वाटर वहां पे रन आउट होने वाला है. और नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बाय 2030 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है उन्हें ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस नहीं मिल पाएगा. तो क्या अमृत 2.0 इन सब चीज को प्रोवाइड कर पाएगा? क्या इससे वह फैसिलिटीज दे पाएगा इन सिटीज में? Nearly 31% of urban Indian households do not have piped water. 67.3% are not connected to piped sewage discharge system. Average water supply per person in urban India is 69.25 per liter per day. जबकि रिक्वायरमेंट कितना है 135 लीटर्स पर डे का. एडिशनली एयर क्वालिटी जितने भी है अमृत सिटीज में वो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में है. A national clean air program was launched by the central government in 2019 as Amrit 2.0 focused only on water and sewerage. कि अमृत स्कीम के तहत मेनली वाटर कनेक्शन, वाटर इंप्रूवमेंट और सीवरेज इंप्रूवमेंट की बात की जा रही थी. तो इन एरियाज में जहाँ पे वाटर इंप्रूव कब होगा, जब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर भी इंप्रूव होगा तभी जाके वाटर का भी लेवल बढ़ेगा. तो इसके लिए एक अलग से स्कीम लॉन्च किया जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. चैलेंजेज क्या हैं इस अमृत योजना में, इसके जो टारगेट्स है उसको फुलफिल करने में क्या क्या चैलेंजेज है. सो अमृत स्कीम वाज फंडामेंटली फ्लॉड, अडॉप्टिंग अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रेदर देन होलिस्टिक अप्रोच. इसमें होलिस्टिक अप्रोच क्या दिक्कत है, जैसा कि जस्ट हमने देखा कि अब
अगर अमृत सिटीज में वाटर कनेक्शन ठीक हो गया, सीवरेज ठीक हो गया, तो वहां पे एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन के लिए अलग से स्कीम लाया जा रहा है। सो इसका एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहा है। It lacked city participation and was driven by bureaucrats, barristers, private companies with minimal involvement from elected city governments. Governance was dominated by non-elected officials, which was against the 74th constitutional amendment. Apex committee was headed by Ministry of Housing, Urban Affairs Secretary, and a state committee was led by Chief Secretary. It excludes people's representative and favor a private nexus of consultant and professionals. So basically जो रिप्रेजेंटेटिव हमसे ज़्यादा कह सकते हैं क्लोज है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी जिसको रन करने में लगे हुए हैं। तो दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस अमृत स्कीम का। वाटर मैनेजमेंट इन सिटीज मस्ट कंसीडर क्लाइमेट, रेनफॉल पैटर्न एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि जस्ट हमने देखा कि होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, यह एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखे हुए हैं कि सिर्फ वाटर को इंप्रूव कर देना। तो भाई एयर कैसे वहां पे इंप्रूव होगा? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर इनएफिशिएंटली डिजाइंड with facial matter traveling longer distance rather than average workers commute. Urban planning driven by private players and real estate developers often led to disappearance of water bodies, disrupted storm water flow and lack of proper storm water drainage system. तो ये बेसिकली कुछ चैलेंजेज है जो इस अमृत स्कीम से रिलेटेड है। दैट्स वाई यह न्यूज में आया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है अमृत स्कीम, क्या इसके चैलेंजेस है, क्या क्रिटिसिज्म है और क्या इसने टारगेट अचीव किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।